कैसे हैं आप सब। 3 जुलाई की प्री मार्केट रिपोर्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हुआ था, FIIDA ने क्या बाय सेल किया हुआ है, उनके इंडेक्स वगैरह में पोजीशंस क्या है। हमें देखना होगा पूरे वर्ल्ड मार्केट अभी क्या देख रहे हैं। हम समझेंगे एक के बाद एक। इंडियन एडीआर्स की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। फिर हम चले जाएंगे गिफ्ट निफ्टी को, ऑयल को ट्रैक करने, और आज और कल में आने वाली इवेंट को डिस्कस करने के बाद फाइनली टेक्निकल एनालिसिस के साथ पूरे वीडियो को खत्म करेंगे। तो चलो ज़्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, अगर हम ध्यान से देखें ना तो फेड पोवेल की एक स्पीच थी हमारे पास यूरोप के अंदर। वहाँ पे उन्होंने बोला कि नहीं, अभी डिसइंफेक्टरी पाथ पे हम जाएंगे, लेकिन कुछ और डेटा चाहिए। घूम फिर के बाद इतनी है कि रेट कट होना चाहिए, ये बोलना चाहते थे, लेकिन वो बोल रहे हैं कि एक दो डेटा को देखेंगे और फिर रेट कट करेंगे। अब देखो, जाहिर सी बात है, यूएसए के अंदर है इलेक्शन, और इलेक्शन में बाइडेन को जिताने के लिए रेट कट किया जाएगा। तो आपका फोकस रहना चाहिए कि रेट कट कभी भी अनाउंस हो सकता है। सेकंड पॉइंट, हिंड्सबर्ग वाला आपने रिपोर्ट देख ही लिया होगा अब तक। कोटक बैंक का भी नाम वहाँ पे आया था, तो उसके चलते कोटक बैंक में वहाँ पे सेल ऑफ देखने को मिला, लेकिन वो अभी कोई मैटर नहीं करता, उतना फर्क नहीं पड़ेगा। निफ्टी की बात अगर करें ना तो देखो, खुलते ही दे धड़ाधड़ सेलिंग थी। मैंने 2 दिन पहले ही बता दिया था आपको कि सेल ऑन राइज करना, सेल ऑन राइज करना। एक बार के DII ने आकर के बाय तो किया, लेकिन फिर वो भी सेल ऑफ में ही चला गया। उससे भी गंदा हाल था बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी 53,000 से ऑलमोस्ट दे धनाधन 1 में नीचे जा रहा था। हालांकि 12 बजे के बाद तो कोई मूवमेंट ही नहीं थी, पूरा फ्लैट करके छोड़ दिया। FII ने 2000 करोड़ का माल चिपका दिया, जबकि DII ने आकर के 600 करोड़ की बाइंग की है। अब यहाँ से डेटा ध्यान से देखना। रिटेलर्स देखने जाए तो बुलिश हैं, DII बियरिश हैं, FII बुलिश चल रहे हैं, और प्रो हमारे पास न्यूट्रल है। मतलब ये डेटा देख करके उतना अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन अगर रिटेलर बुलिश हैं तो हमें बियरिश रहना चाहिए। लेकिन आज की डेट के लिए क्या करना है वो थोड़ी देर में मैं बताऊंगा। अब देखो, यहाँ पे ऑप्शंस और फ्यूचर को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के फ्यूचर के अंदर सेल ऑफ है, जबकि ऑप्शंस के अंदर बाइंग है। ऑप्शंस के अंदर बाइंग होने का मतलब साफ है कि वो क्या करेंगे, डायरेक्शनल मूवमेंट देंगे, जबकि निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी को पकड़ करके रखेंगे। मतलब क्या, आज बैंक निफ्टी के अंदर डायरेक्शनल मूवमेंट हमको देखने को मिल सकती है अच्छे खासे अमाउंट में। देखने जाए तो हमारे पास IT और ऑयल के अंदर बाइंग थी, बाकी बैंक, FMCG, ऑटो, ये सब जगह पे सेल ऑफ चल रहा था। सबसे अच्छी बाइंग देखने को मिली थी L&T, विप्रो, इन्फोसिस के अंदर, जबकि श्रीराम फाइनेंस, कोटक के अंदर सेल ऑफ था। 2700 स्टॉक ट्रेड हुए थे, जिसमें से 50-50 वाला ही माहौल है, तो कुछ खास बात नहीं बन रही। पूरा एशिया फिलहाल पॉजिटिव है। अगर हम देखें तो चाइना को छोड़ करके सब कुछ पॉजिटिव है। यूरोप के अंदर कल सेल ऑफ था, आज में भी ना हो। अमेरिकन मार्केट पॉजिटिव है। यस, आज मेरा मेन टारगेट यहीं पे आपको समझाने का है। देखो, HDFC बैंक के ADR को ध्यान से देखना, 4.5% जितना अप है। इतना जबरदस्त अप होने की वजह से हो सकता है कि ये अकेला बैंक निफ्टी को 2.5% जितना ऊपर ले जाए, और ये खुलेगा ही शायद ऊपर। 2-2.5% बैंक निफ्टी अगर इस डेटा को सच माने तो ऊपर खुलेगा। साथ में विप्रो के ADR भी हमारे पास 3.5% ऊपर दिखा रहा है, इन्फोसिस भी दिखा रहा है। तो आज निफ्टी और बैंक निफ्टी हो सकता है कि हमको ऊपर खुलते हुए देखने को मिले, लेकिन उसके बाद चेस करने नहीं जाना है। देखो, ये ऊपर खुलने का मतलब क्या है, रीज़न क्या है वो समझो। HDFC बैंक के अंदर जो फॉरेन ओनरशिप होती है, वहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। क्या पॉइंट है वो समझना। MSCI के अंदर वहाँ पे अभी 3-3.5% जितना उसका वेटेज है HDFC बैंक का। अब उसको वो 7% के अराउंड करने वाला है। तो अगर यहाँ पे इंडेक्स के अंदर उसका वेटेज बढ़ेगा तो फंड का इनफ्लो यहाँ पे होगा। तो नोवामा करके एक रिसर्च फर्म है जिसने बताया हुआ है कि 3 से लेकर के 4 बिलियन $US का यहाँ पे इनफ्लो होगा। मतलब आप मोटा मोटी पकड़ो तो 50,000 करोड़ जितना अमाउंट यहाँ पे आने के चांसेस हैं। इसी के चलते एक अकेला कल HDFC ऊपर था, और पिछले कई दिनों से वो ऊपर है। अगर आप थोड़े दिन से अगर ट्रैक कर रहे हो तो HDFC बैंक ऊपर ही ऊपर आ रहा है। 1400-1500 से 1700 प्लस चला आया। तो यहाँ पे पहले से कुछ स्मार्ट लोग थे जिनको ये पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसीलिए HDFC बैंक दे धनाधन ऊपर भाग रहा था।
तो हो सकता है कि आज एक बार के लिए थोड़ा सा ऊपर खोले, एक दो कैंडल ऊपर बनाए और फिर वहां पे माल चिपकाने का काम हो जाए। तो उस हिसाब से आज हमें या तो साइड में रहना चाहिए, बैंक निफ्टी को ट्रेड नहीं करना चाहिए, और करना ही है तो ऊपर की ओर मत बैठना। हाँ, एक आध आपने कॉल बाय कर लिया, पुट सेल कर दिया, वो एक आध पोजीशन ठीक है, लेकिन HDFC बैंक को अब जाकर के बाय करने जाओगे तो दिक्कत वाली बात होगी। अभी भी मेरा फंडा क्लियर ही है, सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज। ये खबर मार्केट में आई हुई है, ये हमें बताया गया है सामने से। हो सकता है ये हमें चिपकाने के लिए बताया गया हो। अगर जा रहा है HDFC बैंक 3% 4%, जाने दो, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, अभी बाय मत करना। चलो डाउ फ्यूचर की बात करें, वो फ्लैट है। देखा, गिफ्ट निफ्टी अभी 100 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि और भी ऊपर खुलना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। ऑयल के अंदर बाइंग चल रही है, ये हमारे लिए दिक्कत वाली बात है। यस, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में देखो। जो कल की इवेंट थी वहां पे हमारे पास फेड चेयर पोवेल का तो हमने बात कर लिया। इन्फ्लेशन रेट हमारे पास थोड़ा सा कम होकर के आया यूरोप का, उसके चलते यूरोप में हमको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। और यूएसए की जॉब ओपनिंग भी हमारे पास अच्छी आई है, जो दिखा रहा है कि वहाँ पे ग्रोथ हो रही है। तो सीधी सी बात है कि आगे आने वाले दिनों में यूएसए अच्छा करेगा। आज का क्या इवेंट है ध्यान रखेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड है कनाडा का। यूएसए के अंदर ISM सर्विस का डेटा और FOMC की मिनट्स आएगी, तो हम देख लेंगे जरा सा। फाइन, टेक्निकली हमने बोला था सेल ऑन राइज करना है। हमारे पास यहाँ पे 24,300 से दर नीचे आया हुआ है। हालांकि एक दिन परेशान किया था मंडे को, वो भी हमने बताया था। बैंक निफ्टी का सीन देखो, वो अच्छा है, ऊपर बढ़ने ही नहीं दिया गया है। ये पोलन फ्लैग पैटर्न भी एक बन रहा है, लेकिन ये पोलन फ्लैग पैटर्न मुझे नहीं लगता कि उतना अच्छे से वर्क करेगा। हाँ, इसके ऊपर ही खुला और धनाधन ऊपर भाग रहा है, तो शॉर्ट कवरिंग के चलते हमें ऊपर देखने को मिलेंगे। मतलब क्या, एक बार के लिए अगर मार्केट स्ट्रांग है तो आप 53,000 प्लस में कुछ सोच सकते हो। यहाँ पे देखो, दे धनाधन कॉल राइटिंग, कॉल राइटिंग, कॉल राइटिंग, जबरदस्त कॉल राइटिंग हुई है। कॉल्स का डेटा देखोगे तो 7 करोड़ जितना है, जबकि पुट का OI है वो सिर्फ 5 करोड़ है, तो 2 करोड़ का डिफरेंस है। बहुत बड़ा गैप अप खुलने पे ये सारे के सारे ट्रैप होंगे, तो हम एक बार के लिए इनिशियल मॉर्निंग टाइम में ऊपर की साइड का सोच सकते हैं। 52,500 प्लस कुछ भी मिले आप ले सकते हो। नेक्स्ट, पुट के अंदर भर के प्रॉफिट बुकिंग हुई है। मैं क्यों बोल रहा था कि आप नहीं अंधाधुंध बाय करना। अगर उनको पता ही था कि नहीं 4-5% मार्केट ऊपर खुलेगा, इसको और ऊपर ले जाना है, तो ये आपको पुट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग होती हुई देखने को नहीं मिलती। और कॉल राइटिंग दे धनाधन हमको देखने को मिल रही है। तो इन 2-3 पॉइंट के चलते थोड़ा संभल कर ट्रेड करना। पूरी साल मार्केट चलता है, आज के आज पैसा बनाना जरूरी नहीं है। फाइन, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, आते रहते हो तो लाइक करो। थैंक्स अ लॉट।